चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चुनाव ड्यूटी की मिलेगी डबल सैलरी, आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जारी किए आदेश। चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी नियमित एवं अनुबंध कर्मचारियों को डबल वेतन मिलेगा, जबकि आउटसोर्स व डेली वेज कर्मियों को लमसम आधार पर भुगतान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को सूचना आयोग को हिमाचल प्रदेश कार्यालय की ओर से सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को तुरंत भुगतान किया जाए। 14 रुपये तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपये तक की कमी आ सकती है। वहीं इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है, यह अब $81 से नीचे आ गया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। 8 महीनों में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 कम हो गए हैं। वहीं क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपये प्रति लीटर तक कम होने चाहिए। हालांकि पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी। 1 जनवरी से खुल जाएगा कीरतपुर नेरचौक 4 लेन, 1 घंटा कम हो जाएगा सफर। 1 जनवरी 2023 से कीरतपुर नेरचौक 4 लेन छोटी गाड़ियों के लिए आवागमन के लिए थ्रू हो जाएगा। अभी थापना टनल का काम चल रहा है, जिसे फरवरी तक कंप्लीट करने के लिए जोरों पर काम किया जा रहा है। इसलिए अभी तक 4 लेन को पंजपीरी के रास्ते स्वार घाट के लिए शुरू करने की योजना है, जबकि अगले साल अप्रैल माह में 4 लेन बिलासपुर से लेकर गारामोड़ा तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देखें रिजल्ट, मतगणना के हर राउंड की जानकारी ले सकेगी जनता। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए हुए मतदान की मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। प्रदेश हर एक व्यक्ति की नजरें विधानसभा चुनावों के रिजल्ट पर टिकी हुई है। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मतगणना की हर अपडेट्स आप चुनाव के आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देख सकते हैं। देरी से पहुंचे डाक मतपत्रों की नहीं होगी गिनती, फौजियों के 72% मतपत्र अभी बाकी। चुनाव आयोग देरी से पहुंचने वाले पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं करेगा। आयोग के पास 8 दिसंबर सुबह 8 बजे तक पोस्टल बैलेट पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे मतगणना होनी है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में पोस्टल बैलेट ही गिने जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों व सर्विस वोटर में से कुल 1,27,000 ने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया था। 191 सेकंड में 197 देशों के झंडे को पहचाना, बिलासपुर के सक्षम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिलासपुर जिला के सक्षम भारद्वाज ने 197 देशों के राष्ट्रीय झंडों को 191 सेकंड में पहचान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर सक्षम भारद्वाज को सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित किया है। वहीं आपको बता दें कि सक्षम ने इस उपलब्धि से बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। जानकारी के अनुसार घुमारवीं तहसील के कोटलू ब्राह्मण गांव के डॉक्टर नरेश भारद्वाज के पुत्र 8 वर्षीय सक्षम भारद्वाज 4वीं कक्षा के छात्र हैं, जो RNS वर्ल्ड स्कूल झांसी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सक्षम भारद्वाज के पापा डॉक्टर नरेश भारद्वाज केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट पद पर सेवारत हैं। वह माता सुषमा शर्मा शिक्षिका है। वापस नहीं होगी अधिग्रहित भूमि। प्रदेश हाईकोर्ट ने भू अधिग्रहण के मामलों में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण के सरकार के नाम हुई भूमि दोबारा भू मालिक को वापस नहीं की जा सकती। वहीं न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार अधिग्रहण भूमि वापस भू मालिक के नाम कर दी। वहीं कोर्ट ने कहा है कि अधिग्रहण के बाद जब भूमि सरकार के नाम हो जाती है, उस जमीन के इस्तेमाल को लेकर भू मालिक का कोई लेना देना नहीं रहता। वहीं भू मालिक केवल उचित मुआवजे का हक रखता है। फर्जी निकले एनटीटी डिप्लोमा 63 अब मानिए। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने प्रदेश के 8 नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ट्रेनिंग से बिना मंजूरी लिए 1 साल का एनटीटी सर्टिफिकेट व 2 साल का डिप्लोमा करवाने का दोषी पाते हुए इन पर 34 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं नियामक आयोग ने इन 8 संस्थानों के 63 छात्रों के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट को अवैध करार दिया है। आयोग ने संस्थानों को आदेश दिए हैं कि सभी 63 छात्रों से जो फीस वसूली गई है उसे 9% ब्याज के साथ वापस दिया जाए। एनटीटी के अलावा ये संस्थान ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स भी करवाते हैं। प्रदेश में 1000 से अधिक कर्मचारियों को नहीं मिले डाक मतपत्र, चुनाव आयोग से की शिकायत।
जे हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से शिकायत की है कि उन्हें डाक मतपत्र नहीं मिले हैं। वहीं निर्वाचन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। एक अधिकारी ने कहा कि हमने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है क्योंकि पूरे राज्य से डाक मतपत्र गायब होने की शिकायतें आ रही है। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकांश सैनिक और अर्धसैनिक बल के जवान 8 दिसंबर से पहले अपने डाक मतपत्र वापस भेज देंगे। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं करीब 55,92,828 मतदाता हैं। ट्रक ने मारी स्कूटी को टक्कर, प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत, एक गंभीर घायल। जे कांगड़ा टंडा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यह बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि एक प्रशिक्षु युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। मृतक प्रशिक्षु डॉक्टर की पहचान पीयूष पाल पुत्र पति रामपाल निवासी महाराष्ट्र के तौर पर हुई है। वहीं पीयूष मेडिकल कॉलेज टांडा में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहीं पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एचपीयू प्रशासन ने 3100 विद्यार्थियों के पेपर दोबारा जांच के लिए भेजी। जब बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में 80% छात्रों के फेल होने के मामले में एचपीयू प्रशासन ने विद्यार्थियों के पेपरों को दोबारा चेकिंग शुरू कर दी है। वहीं विद्यार्थियों के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर एचपीयू प्रशासन की ओर से गठित की गई कमेटी ने रैंडम सैंपलिंग के तौर पर विद्यार्थियों के पेपर लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जांच कमेटी की ओर से 3100 विद्यार्थियों के पेपर दोबारा चेकिंग के लिए भेजे हैं। आपको बता दें कि एचपीयू प्रशासन दोबारा से पेपर की जाँच करवाई जा रही है। एक प्रोफेसर को 40 से 50 पेपर चेकिंग के लिए दिए गए हैं। एचपीयू की ओर से 2 से 3 दिन में फेल हुए विद्यार्थियों की दोबारा चेकिंग करने के बाद दोबारा रिजल्ट घोषित किया जाएगा। प्रदेश में सुबह शाम धुंध से बड़ी ठंड, 1 से 6 दिसंबर तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 से 6 दिसंबर तक सभी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी के कुछ भागों में सुबह शाम धुंध पड़ने से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भ्रष्ट अफसरों को भेज देते हैं जेल, दवा उद्योग की गिरती है साख पर शांता कुमार ने जताई चिंता। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हिमाचल के दवा उद्योग की गिरती साख पर चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र और हिमाचल सरकार द्वारा उद्योग में हिमाचल को अग्रणी बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु भ्रष्टाचारी तंत्र पूरी दुनिया में भारत के दवा उद्योग को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से भारत दवा निर्माण में विश्व में अग्रणी है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। करोड़ों रुपयों की दवाइयाँ निर्यात होती है। वहीं देश में बनने वाली दवाइयों की 40% दवाइयाँ हिमाचल के बद्दी बरोटी वाला क्षेत्र में बनती है। अब यहीं पर बल्क ड्रग पार्क बनाने की योजना बनी है। इसके बनने से दवा उद्योग में हिमाचल विश्व में उच्च स्थान पर पहुंचेगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए वही चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। शरारत या कुदरत का करिश्मा, भरमौर के नाले में मिली देवी देवताओं की 1 दर्जन मूर्तियां। उपमंडल भरमौर के गरोला स्थित घराटेली नाले में बुधवार सुबह देवी देवताओं की 1 दर्जन से अधिक मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें देखने के लिए कपकपाती ठंड के बीच लोगों की भीड़ उमड़ आई है। वहीं मामले का पता लगने पर पंचायत ने इस बाबत उपमंडलीय प्रशासन को सूचित किया है, जिस पर एसएचओ भरमौर की अगुवाई में एक दल मौके पर पहुंचा है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।